श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखाविनन्ताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने सरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकलभय अस्य च कृपा सिन्धुभय एवं च पतितानां पावने भयो वैष्णवे नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 अब रसोई में छोड़ दी कृष्णा वहाँ कमरे में पड़ा कृष्णा हरे चेतन ने वो नहीं हरे किया हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माता जी नीलकंठ विनोद प्रणाम। माता जी, हाँ अगर आप बुरा ना मानते एक वीडियो ऑन करके दिखाओ ना अपना, वो हम देख रहे हैं तो कभी मिलो, आप तो पहचान तो ले। जो लेक्चर दो उसको तो ऑन करना चाहिए ना वीडियो। चैन नहीं है तुझे? अरे गीता माता, आपने तो ड्रेस पहन कहानी जो गांव से लेके आए थे अगली बार क्लास में, कल आप नहीं देनी। अर्जुन अर्जुन वाच अथिकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः नच्छन् अपि वर्षणे बलादि वियोजितः। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी हरे पंखा कृष्णा। दिख रहा है आपका, आप नहीं दिख रहे। थोड़ा फोन को टेढ़ा करके लगाइए। हाँ जी। दोनों को अपनी शक्ल दिखाते। हाँ जी अब दिख रहे हैं। एक रियल हाँ क्लियर तो नहीं है लेकिन हाँ दिख रही है शक्ल। माता ठीक जी है। आप टेढ़े आ रहे हो। बाकी थोड़ी देर में मेरी मम्मी बेच जाएगी, उसको क्लास कर लेने दो। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ उनको आवाज आ जाएगी फिर वो सुन जाएगी फिर उठ जाएगी। आ ठीक जाएंगी। है ठीक है। हट रहा है कोई या मैं पढ़ूं आगे। हाँ जी हाँ जी। कोई श्लोका लोग पढ़ना कोई है किसी को पढ़ता तो है। पढ़िए श्लोका। हरे कृष्णा माता जी विनोद प्रणाम। अध्याय संख्या 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 36। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरित पुरुषं अनिच्छद्र अपि वैष्णवया बलादिव नियोजित। हरे कृष्णा माता जी विनोद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी हरे कृष्णा प्रणाम पढ़िए। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। अर्थिकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्ति वासनाय बलानि नियोजित। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी विनोद जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता जी। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तायं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः। हरे कृष्णा माता जी विनोद जी हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हो गया कृष्णा सबका माता और जी पढ़ना कौन सा कोई? श्लोक है। हाँ जी पढ़िए 36वां श्लोक है माता जी तीसरे अध्याय का। कृष्णा माता जी प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। अर्जुन वाच युक्ते अयं पापं चरति अनिच्छत् अपि वासरे बलदेव नियोजितः। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी और कोई पढ़ेगा? अर्जुन उवाच
अथ केन पर्युक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा शरणे बलादिव नियोजितः। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए आप। हाँ जी माता, हाँ जी। कुछ गलत हो जाए तो आप क्षमा करना सब मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा, अथ अतः केन किसके द्वारा प्रयुक्त प्रेरित अयम यह है पापम पाप चरति करता है पुरुष व्यक्ति अनिच्छ न चाहते हुए यदि यद्यपि वार्षणेन हे वंशी वंशी बलात् बलपूर्वक ही मानो नियोजित लगाया गया है। अर्जुन ने कहा, हे वंशीधरी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वंशी मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर अपने पाप कार्यों को करता है। अर्जुन यहाँ भगवान से बहुत जरूरी प्रश्न पूछते हैं। बहुत जरूरी प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि आप इसका मुझे यह अनुसार या इस किसके अनुसार यह पाप कर्म करता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि लोगों की वह सही रास्ते पर नहीं चल पाते और वह सब कुछ जानते हैं कि हम यह गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह बलपूर्वक उस कार्य को करते हैं। तात्पर्य भगवान श्री प्रभुपाद के द्वारा जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलत आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। भौतिक कलमशों का मतलब होता है कि मन के मैल, यानी मन के अंदर जो भी बुरी भावनाएं होती हैं उनको दूर करना। जीव आत्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूल रूप से वह आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है, यानी मन के मैल से मुक्त रहता है। फलत स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। फलस्वरूप वह अपने स्वभाव से भौतिक जगत के अंदर जितने भी पाप कर्म होते हैं उनमें प्रविष्ट नहीं होना चाहता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, जब वह माया के संपर्क में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। यानी वो कह रहा है कि वह नहीं चाह रहा तो भी उसको वो गलत काम, जबकि उसकी इच्छा नहीं है, और उनको बिना झिझक के वह कार्य करता रहता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्यांशपूर्ण है। इसके अंदर यह है जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया है वो बहुत ही आवश्यक है कि यह ऐसा क्यों होता है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। विकृत का मतलब है कि एकदम से न चाहते हुए मूल स्वभाव से अलग होना, और प्रत्याश पूर्ण का मतलब है उत्साह। उसके अंदर इतना उत्साह होता है कि वह प्रकृति के विकृत होकर ऐसा क्यों हो जाती है मनुष्य की बुद्धि। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, मनुष्य कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई पाप नहीं करना, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, फिर भी वह उस कार्य को करता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। इसमें भगवान ने कहा कि हम अपनी अंतरात्मा के द्वारा इनसे प्रेरित होकर यह कार्य नहीं करना चाहते, फिर भी ये कारण हो जाते हैं। इसमें माता जी ने बताया था उसका उदाहरण जम्बी का और परशुराम जी का, कि उसकी माँ का जब उसका सर यानी उसको वध करने के लिए कहा था
तो वो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका वध करना पड़ा था। वो उसकी उस टाइम उसकी कंडीशन भी ऐसी थी, वो नहीं चाह रहा था, लेकिन पिता की आज्ञा के कारण उसने ऐसा किया। जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अगला श्लोक है भगवान वध। काम एष क्रोध एष रजोगुण समूह भद्वम महाशनो महापापात्मा पितस्य येन महि वरेण्यम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 37। श्री भगवान वाच काम एष क्रोधेश रजो गुण समुदभ महाश्यानो महापापाम विधेयनो विहिवेरेणम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधायश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी का मेरा प्रणाम। हाँ जी श्रीमद् हरे भगवत कृष्ण। गीता या 37। काम ऐसे श्री भगवान वाच काम ऐसे क्रोध से रजोगुण समूहद्भव भव महा महासनो महापापम विद्यो नमिः वैरिणम वैरिणम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा हाँ धन्यवाद जी पढ़िए। परिणाम। श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। श्री भगवान वाच कामैश्चिरोदय रजोगुण समूह महासनो महापापा विद्यो महे वरेण्यम। हरे कृष्ण माता जी सभी भक्तों को नमस्कार। हाँ जी, सबका हो गया? श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरिणम। तो ठीक है, शुरू कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हाँ जी माता जी, सॉरी थोड़ा सा वो कोई कॉल आ गया था। हाँ जी, कोई नहीं, शुरू कीजिए। भगवान ने कहा काम विषय वासना ऐसा यह क्रोध ऐसा यह रजगुण रजो गुण से समुद्भव उत्पन्न महा अनसर भक्ति महापापा महापापी विधि जानो एनम से कही है इस संसार में परिणाम मान सकते। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का शरवक्षी पापी शत्रु है। इसके द्वारा भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम से निकलता है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा, काम या क्रोध कभी नहीं रुकता। अर्जुन बस इतना पड़ता रहता है कि हमें सबसे बड़ा शत्रु बना देता है, यानी हमें इसको सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पापी पाप किस कारण से करता है? जब कोई पाप करता है तो उसका कोई वजह है। इसकी वजह है सिर्फ रजोगुण। रजोगुण की वजह से काम क्रोध राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और इन्हीं दोषों से भगवान
कहने की यह सर्वप्रथना जान जाते हैं। इन भावों को मन में आते ही हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो शत्रु है वो हम पर हावी हो रहा है और हमें उसे रोकने की जरूरत है। द्वारा जीव आत्मा उसी सृष्टि के संपर्क में आता है। जीव आत्मा भौतिक के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत रजोगुण की संगति में काम में परिणित हो जाता है। यानी भौतिक शक्ति जीव आत्मा भौतिक शरीर के आवरण में फंसी रहती है और भगवान के प्रेम के अंदर हम रहते हैं और वह रजोगुण की संगति में आ जाता है तो वो उसकी तरफ चला जाता है। प्रेम का भाव काम उसी तरह बदल जाता है जिस तरह बिजली के संपर्क यानी बिजली के संपर्क से धूप जमीन में बदल जाता है और संतुष्टि नहीं होती जिससे उसे कार्य की संतुष्टि नहीं होती तो वह करनी हो जाता है। करनी यानी उसके तरफ जाता है और मोह इस संसार में निरंतर बढ़ता रहता है। हमारे अंदर इतना मोह हो जाता है कि हम संसार में घुसते जाते हैं। हमारे को यही नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। जबकि कार्य के साथ में हमें थोड़ी अपने भाई के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो जीव आत्मा को इस संसार में रहने के लिए प्रेरित करता है। जीव आत्मा यानी जितने हम इंसान है या परिजीव है उनका सबसे बड़ा काम है। काम से पैदा होता है और मौत से क्रोध भी बन जाता है और रोज इंसान को नष्ट कर देता है। जो जीव आत्मा है इस संसार में रहने के लिए उसे प्रेरित करता है यानी वो आगे बढ़ाता रहता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण उसमें अपने आप को संसारने में लोगों में प्रकट करते हैं। तो क्रोध के जो तमोगुण क्रोध है उससे तमोगुण प्रकट होता है और ये अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करता रहता है। यदि रहते तथा कार्य करने की विधियों द्वारा जो गुण और तमोग में न गिरने देकर सर्वत्र दिखाया जा सकता है। अगर हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं या न हम उसके भावना भावित रहे तो हम इन दोनों की तरफ ध्यान देकर सत्वगुण हमें और ऊपर उठाएगा और हमें क्रोध के अंदर बढ़ने से बचा लेगा। आध्यात्मिक के द्वारा बचाया जा सकता है। यदि हम आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बच सकते हैं तो रजोगुण और तमोगुण में गिरने से। ऐसे माता जी ने 2-3 दिन पहले रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के सारे में बताए थे। आपने भगवान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में व्यावहारिक कर लिया है। अपने नित्य वर्तमान यानी बढ़ते हुए चिदानंद चैतन्य महाप्रभु के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है। जीव आत्माएं उनके इस चिदानंद के यानी हम सब जितने भी हैं वो सब प्रभु चैतन्य के ही अंश हैं और उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त न होना यानी आंसर कहलाता है। किंतु अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय स्वयं में बदल देती है। स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग करता है तो जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देता है। यानी जब किसी कार्य को करता है दुरुपयोग में ले लेता है तो वो सारी इंद्रियां अपने सुख का अनुभव करने लगती हैं तो वे काम की चपेट में जाती हैं और इस तरह से वो काम में फंसी रहती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीव आत्माओं के लिए इन महत्व
सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है। महान यानी प्रभु जी ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं को, जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके कार्य को पूर्ण रुचि के हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। जिससे सब जीवात्माएं लंबे समय तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता हो जाती है, यानी वो हो जाती है। तो वे अपने वास्तविक स्वरूप के लिए जिज्ञासा करने लगते हैं और अपने आप के बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है और मुझे क्या करना चाहिए। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का आधार है। ये वेदों के अंदर है जिसमें कहा गया है तथा तो किया गया है, यानी मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम कौन हैं, किस तत्व से बने हैं, हमारी क्या रुचि है, क्या इच्छाएं हैं और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में बता गई है। कमलेश माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा, आवाज गूंजती है फिर। यानी जितनी भी उद्गम है, जिनको भी पैदा करने का स्थान है, वो परम ब्रह्म है। काम उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है और जो काम की इच्छा यानी काम करने का परम ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। यदि काम का प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए तो दृश्य शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। यदि काम का भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित हो जाए, यदि हम काम की भावनाओं को भगवत प्रेम और कृष्ण में भगवान के भावनाओं में छुपा या लगा दे तो दृश्य शब्दों में ये हमारी सारी इच्छाएं जितनी भी है वो काम और क्रोध दोनों से कर हम आध्यात्मिक कार्य में लग सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवा हनुमान ने रावण की शरणपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। यानी भगवान रामचंद्र के जो अनन्य भक्त हनुमान जी थे, उन्होंने लंका दिलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। भगवान राम के इतने अच्छे हनुमान जी भक्त थे कि उनके बारे में वो किसी के प्रति किसी से कोई भी वचन नहीं सुनते थे। जब रावण ने उनको इतना कहा तो उनको गुस्सा आ गया कि चार से अपने पूछ को बनाया और पूरी लंका को उन्होंने जला दिया। यानी उन्होंने पूरा गुस्सा निकाल दिया। किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी थी कि उन्होंने सजा कर चला दिया था, फिर भी वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। इससे भगवान को क्रोध नहीं हुआ बल्कि वो भक्त से और ज्यादा अधिक प्रेम करने लगे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था वो गलत था लेकिन वो अच्छाई की तरफ था। हाँ, कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि शत्रु पर अपना भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाई। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन से कहा कि आप क्रोध इन सब शत्रुओं को 12 संक्रमण में दिखाओ, आपका कोई हानि नहीं होगा। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना में होने पर हमारे बदल जाते हैं। अगर हम उपाधि को जो करते हैं चाहे वो गलत हो, अगर कृष्ण भावना अमृत होकर उतर करते हैं तो जो शत्रु होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका क्लास करने के लिए, अच्छे से आपने इसको समझाने का प्रयास किया। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
पिछली बार से थोड़ा बेटर है आपका। पिछली बार तो आपने रीडिंग किया था, तो अब की बार थोड़ी तैयारी की तो अच्छे से बताया इसको। अगली बार जब करेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ, ताकि शायद किसी को समझ ना भी आया हो तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मुझे ऐसे थोड़ा रोज बताना पड़ता है। तो कल हमने श्लोक किया था 35वां, मतलब मंगलवार को 35वां श्लोक किया था। तो थोड़ा सा एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं और आगे फिर ये दोनों भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका अनुवाद था कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। यानी जो नियत कर्म है, हमारे जो नियत कर्म है सबके अपने क्या कहते हैं कि वर्ण और आश्रम के अनुसार है। जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण का कर्म क्या है कि उसको वेदों को पढ़ना है, भक्ति करनी है, पूजा पाठ करनी है, यज्ञ हवन करना है और औरों को भी समझाना है। तो ब्राह्मण का ये कार्य है, नियत कार्य है। और ऐसे जो क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, तो ये क्षत्रिय का कार्य है। अब क्षत्रिय ये कहने लगे कि मैं तो ब्राह्मण का कार्य करूंगा, वो ब्राह्मण का कार्य करने लग जाए, और जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का कार्य करने लग जाए, तो ये क्या होगा कि गलत होगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो नियत कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। मान लीजिए हमारा नियत कर्म है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि भी उससे हो जाए, तो भी वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने नियत कर्म कर रहा है जो शास्त्रों में उसके बताया है उसके लिए। लेकिन स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। यानी जो हमारे जो स्वकर्म है, जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उनको अच्छे से करते हैं तो उनको करते हुए मरना हमारे लिए श्रेष्ठकर है, अच्छा है। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर युद्ध कर रहा है, युद्ध में करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं वीर गति को प्राप्त हो गया, तो वो अच्छा है। लेकिन वो अगर वो युद्ध से भागता है तो उसको क्या कहेंगे, भगोड़ा है, कायर है, युद्ध के डर कर भाग गया, तो वो गलत है। यानी वहां पर मर जाना बेहतर है भागने की, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो हम अपने नियत कर्मों को करें और किसी के अन्य कर्म हम करते हैं। मान लीजिए ब्राह्मण का कार्य है वेदों को पढ़ना, और ब्राह्मण करे क्षत्रिय का कार्य, तो उसको कहा है कि वो गलत है। यदि हम किसी दूसरे के कर्मों का अनुसरण करते हैं तो वो भयावह है, यानी वो भयानक हो सकता है। तो हमें अपने जो नियत कर्म है उनको करना चाहिए। मान लीजिए कोई ब्राह्मण का बच्चा है, अब ब्राह्मणों का कार्य है कि वेदों को पढ़ना, और वो कहे मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, वो क्रिकेटर जाके जो है कोई भी गेम खेले, कुछ भी मतलब बन जाए उसमें, चाहे वो क्रिकेटर बन जाए, चाहे कोई वॉलीबॉल करे या फुटबॉल, कुछ भी मतलब किसी का चैंपियन बन जाए, तो वो उसमें बताया कि वो ठीक नहीं है। हो सकता है वो उसमें ज्यादा महारत हासिल कर ले, प्रसिद्ध हो जाए, उसको मतलब ज्यादा उसमें सफलता मिले, और इस कार्य में सफलता ना मिले, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है किसी की कि भाई ज्यादा जरूरत है उसको, तो वो फिर कर सकता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे जो नियत कर्म शास्त्रों में दिए गए हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार, हम सबको उन्हीं को करना चाहिए। जैसे भी क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता, दोनों को अपने अपने नियत कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं कटोरा लेके भीख मांग लूंगा। तो क्या ये सही कार्य होगा कि क्षत्रिय होकर, एक बाहुबली होकर, इतना शूरवीर होकर वो भीख मांगे? तो क्या होगा देश का, प्रजा का क्या होगा? तो इसलिए उसको अपना नियत कर्म करना चाहिए, उसको युद्ध लड़ना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे जो भी कार्य हैं, जैसे कि स्त्रियों का कार्य है घर संभालना, है ना, बच्चों को संस्कार देना, घर के जो सारे काम करते हैं वो स्त्री को करने होते हैं। लेकिन अब स्त्री ये कहे कि नहीं मैं तो ये कार्य नहीं करूंगी, पुरुष उस कार्य को करें, तो वो सही नहीं होगा, है ना, कि औरत तो बैठी रहे और पुरुष बेचारा सारे कार्य करता रहे, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि उसका जो जिसका जो कार्य है उसको वो अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति के अनुसार कभी बदलाव हो सकता है, कभी परिस्थिति ऐसी हो कि हो सकता है वो स्त्री ज्यादा बीमार हो तो पुरुष को कार्य करना पड़ेगा, या कोई घर की कोई और परिस्थिति हो, तो ऐसे एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। लेकिन एक जो नियत कर्म जो बताए हैं शास्त्रों में, स्त्री के कार्य क्या है, पुरुष के कार्य क्या है, ब्राह्मण के कार्य क्या है, क्षत्रिय के कार्य क्या है, शूद्र के कार्य क्या है, तो उसके अनुसार हमें वो कार्य करने चाहिए। लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है।
जैसे कि इसमें कल हमने पढ़ा था परशुराम जी के बारे में। तो परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, ठीक है। तो परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, और जो जमदग्नि ऋषि के पिता थे वो थे ऋचिक, और जो उनकी माता थी जमदग्नि की, उनका नाम था सत्यवती। ये वो सत्यवती नहीं है जो महाभारत में थी, वो दूसरी सत्यवती है। तो क्या हुआ कि जो सत्यवती थी उसने अपने पति से कहा कि उन्हें पुत्र मतलब संतान चाहिए। तो चारु बोलते, चारु, उसको चरु या चारु ऐसा उसमें बुक में लिखा है, तो वो आहुति है, उसका अर्थ है आहुति। तो उन्होंने, जो ऋचिक थे वो बड़े अच्छे मतलब ऋषि थे और वो यज्ञ कर रहे थे। तो उनकी जो माता थी सत्यवती की, उनको भी पुत्र चाहिए था और सत्यवती को भी पुत्र चाहिए था। तो दोनों के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। तो यज्ञ में जो चरु बोलते हैं वो थी खीर। खीर उसको दी थी, भाई ये खीर खाओगे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जो सत्यवती की माता थी वो क्या कहती है कि उसने सोचा कि ये मेरी बेटी के लिए मेरे दामाद ने कुछ अलग से खीर बना, मतलब अलग से कुछ इसके लिए किया होगा यज्ञ, तो क्यों ना मैं इसकी चरु खा लूं। तो बेटी तो माँ के प्रति भाई चलो मेरी माँ है, उसने मांगा तो उसने वो खीर उसको दे दी। और जो उस माँ के लिए जो खीर तैयार की गई थी हवन करके, वो उसकी बेटी ने खा ली। अब जो उसकी माँ थी वो क्षत्रिय थी, लेकिन अब जैसे जो ये सत्यवती ये क्षत्रिय परिवार से आई थी, लेकिन ऋषि से इसने विवाह किया था। अब जब ऋषि स्नान करके आए तो उन्हें पता चला कि ये, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैंने अपनी माँ को खीर दे दी। तो उसने कहा ये तुमने गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया? अब इस खीर को खाने के बाद तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भयंकर क्षत्रिय बनेगा वो। तो सत्यवती डर गई, वो कहने लगी नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र क्षत्रिय बने, मैं तो चाहती हूँ मेरा पुत्र ब्राह्मण ही बने, ऋषि बने आपकी तरह से। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय नहीं बनेगा तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय बनेगा, यानी तुम्हारा जो पोता होगा वो क्षत्रिय बनेगा। तो उसने मान लिया चलो ठीक है। और जो उनकी जो माता से जो पुत्र हुआ वो साधु, वो ब्राह्मण बना, क्योंकि उसने वो खीर खाई थी तो उसे ब्राह्मण के गुण आए उसके अंदर, और जो वो था उसके अंदर क्षत्रिय के गुण। तो पहले तो क्या हो कि जो जमदग्नि बने, ऋचिक के पुत्र थे जमदग्नि, तो जमदग्नि क्या थे, वो बने ऋषि बने। लेकिन जो ऋषि के पुत्र थे, जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम, तो परशुराम बने क्षत्रिय। ये क्या हुआ, मतलब वैसे तो ब्राह्मण के गुण थे उनके अंदर भी, लेकिन वो क्षत्रिय भी बदलाव आ गया, उन्होंने क्षत्रिय बन गए। कैसे बने कि एक बार क्या हुआ कि जो जमदग्नि है वो तपस्या कर रहे थे वहां पर अपने जो है कुटिया में, वहां कुटिया बनाकर रह रहे थे वन में। तो तपस्या कर रहे थे कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन नामक का एक राजा था, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसकी 100 भुजाएं थी, इतना बहुत ही विकराल रूप, और मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा था वो, यानी कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जमदग्नि के आश्रम में गया, तो जमदग्नि ने उसकी खूब आदर सत्कार किया, उसकी खूब सेवा की। और फिर उसके बाद उसने देखा कि उसके पास एक सुरभि गाय थी, कामधेनु भी बोलते हैं उसको, सुरभि भी बोलते हैं। तो वो गाय थी, तो गाय से हम जो भी कुछ मांगते थे वो गाय उसको सब कुछ उपलब्ध कराती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अच्छी सेवा की उनकी। लेकिन जो कार्तवीर्य अर्जुन था उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा कि नहीं, तुमने हमारी कोई ज्यादा अच्छी सेवा नहीं की। तो वो कहते जो ये गाय है ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको ये गाय नहीं दे सकते। तो जबरदस्ती वो उस गाय को वहां से लेकर चले गए। तो किसी तरह से फिर क्या हुआ, जब क्षत्रिय जो ये परशुराम जी थे वो कहीं पर गए हुए थे, तपस्या करने के लिए कहीं पर गए हुए थे। उनको जैसे ही पता चला, वो एकदम से आए और उन्होंने देखा कि ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है ये हमारी गाय को लेकर चला गया। तो कार्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चले गए, क्योंकि वो क्षत्रिय के गुण भी थे उनके अंदर, ब्राह्मण के गुण भी। तो क्षत्रिय भी बन सकते थे, वो ब्राह्मण भी बन सकते थे, दोनों कार्य कर सकते थे। तो क्षत्रिय बहुत भयंकर क्षत्रिय थे, वो किसी से डरते नहीं थे परशुराम जी, क्योंकि भगवान के शक्तावेश अवतार थे, किसी से परशुराम भगवान ही बोल सकते हैं उनको। तो जब वहां पर गए अपना फरसा लेकर, तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। इतनी सारी अक्षौहिणी सेना थी उनके आगे और वो अकेले थे, और उन्होंने सबको मार गिराया। और जो कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली था उसको भी मार गिराया, और वो किस तरह से अपनी गाय वहां पर लेकर आ गए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ा समय बीता, तो जो उनके जो पुत्र थे कार्तवीर्य अर्जुन के, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि भाई इन्होंने हमारे पिता को मार दिया, तो अब हमें बदला लेना चाहिए उसका। तो एक बार क्या हुआ कि जब क्षत्रिय उसने परशुराम ने उनका वध किया, तो फिर उन्होंने कहा
उनके पिता ने कि तुमने ये गलत कार्य किया है, उसका वध नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना, तुम्हें 1 साल के लिए तुम तीर्थ स्थानों पर जाओ और वहां पर तपस्या करो इस पाप से मुक्त होने के लिए। तुम्हें उसको, क्षत्रिय को मारना नहीं चाहिए था तुम्हें, क्योंकि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो। तो वो 1 साल के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तपस्या करने के लिए। चलो भाई, मैंने गलती की, उसको मार दिया। लेकिन वो तपस्या करके जब आते हैं, आए भी नहीं होते हैं, मतलब वो तपस्या करने गए होते हैं, तो पीछे से कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, जमदग्नि अपनी तपस्या में बैठे हैं, जमदग्नि का वध कर देते हैं। और जो उनकी जो माँ है रेणुका, वो उनसे भीख मांगती है कि इनको छोड़ दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और वो चले जाते हैं। तो उनकी माँ अपने पुत्र को पुकारती है, उनको बोलती थी राम, राम भी और परशुराम। तो वो पुकारने लगी राम, एकदम जैसे उन्होंने पुकारा परशुराम वहां पर आ गए और उन्होंने देखा सारा कि ये किसने किया, उनके पुत्रों ने किया है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने पूरा उनका वंश ही खत्म कर दिया। और इस प्रकार से बताया जाता है कि जो परशुराम थे, उन्होंने किसी भी क्षत्रिय को जिंदा ही नहीं छोड़ा। 21 बार उन्होंने संहार किया क्षत्रियों का, 21 बार। कहते हैं जब दशरथ महाराज को जब पता चलता कि परशुराम जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो शादी करने बैठ जाते थे। जब शादी करने बैठ जाएंगे तो जब उस समय फिर परशुराम जी मारते नहीं थे किसी को भी, किसी का वध नहीं करते थे। तो इस प्रकार से बताया जाता कि जो महाराज दशरथ थे, हम देखते हैं उनकी 3 पत्नियां हैं, लेकिन उनकी 3 पत्नियां, उनकी काफी पत्नियां हैं, 50-60 पता नहीं 100 इतनी कुछ पत्नियां हैं उनकी, मुझे मतलब पूरा याद नहीं है। तो इतनी सारी पत्नियां, क्योंकि जब भी उन्हें पता लगता है परशुराम आ रहे हैं, वो युद्ध शादी करने बैठ जाते थे किसी के साथ भी, ताकि वो उनकी जान बच जाए। तो इतना मतलब खौफ था उनका, क्योंकि 21 बार उन्होंने संहार किया था, जितने भी क्षत्रिय सबको समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते। क्योंकि क्षत्रिय जो भी गलत कार्य करते हैं, और कुछ उनके पिता को मारा था, इस चीज से भी वो कुंठित थे कि भाई उन्होंने ऐसा किया, तो इसलिए वो छोड़ते नहीं थे किसी को भी। तो इस प्रकार से ये जो कथा है कि उसमें क्षत्रिय के गुण कैसे आए, यानी परिस्थिति के अनुसार, अगर कोई परिस्थिति ऐसी है, अब ये तो नहीं कि उनके पिता को मार दिया और वो ये चुपचाप बैठ जाएं कि नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो कार्य नहीं है कि युद्ध करना। लेकिन परिस्थिति जब ऐसी है तो इंसान वो कार्य दूसरा कर भी सकता है। जैसे कि उन्होंने क्षत्रिय का कार्य किया, और वो क्षत्रिय थे, वैसे भी क्षत्रिय के गुण थे उनके अंदर, तो इसलिए उन्होंने उनको सबको मार दिया। और फिर वो ये इसीलिए प्रसिद्ध हुए कि जो परशुराम जी हैं, 21 बार उन्होंने क्षत्रिय का संहार किया। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक बार इसमें छोटी सी एक घटना और थी कि एक बार जो उनकी माँ है रेणुका, तो वो नदी पर गई थी पानी लेने के लिए, ताकि यज्ञ में जो पानी वगैरह चाहिए था, कुछ जल चाहिए था, नदी से जल लेने गई थी, गंगा नदी से। तो वहां पर कुछ गंधर्व और अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, वहां पर वो स्नान कर रहे थे। तो उसको देखकर उनकी माँ के अंदर भी जैसे कुछ ना थोड़ी सी भावना आ जाती है कि यानी उसको पसंद करने लगी कि हाँ ये कितने अच्छे से यहाँ पर विहार कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ भावना उसके अंदर आई। लेकिन जो जमदग्नि थे उनको पता था, यानी क्योंकि वो तो बड़े अच्छे बहुत माने हुए ऋषि थे, तो उनको ये आभास हो गया कि वो जल लेने गई थी और उनको देखने लगी और जल नहीं लेके आई समय से। तो उसे एकदम से याद आया कि मुझे तो जल लेके जाना था, वो आती है घर पे। तो लेकिन जमदग्नि उनको पहचान जाते कि ये क्या इसके मन में चल रहा है, तो वो उससे नाराज होते हैं और उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं। और फिर अपने पुत्र परशुराम को, पहले तो उनके 3 बच्चे और थे, 3 लड़के और थे, उनको कहते कि अपनी माँ का वध कर दो। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हम अपनी माँ को नहीं मार सकते। फिर उन्हें परशुराम को बोला कि तुम अपनी माँ का वध कर दो। उन्होंने एकदम से फरसावट माँ को मार दिया, भाइयों को मार दिया। तो जमदग्नि बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने कहा कि तुमने मेरे कहने से ये कार्य किया, तो तुम्हें चाहिए क्या, वरदान चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरे भाइयों को और मेरी माँ को जिंदा कर दिया जाए। तो उनको जिंदा कर दिया गया। यानी इसमें एक बात समझने की ये है कि जो जमदग्नि थे वो उनके पिता भी थे और उनके वो गुरु भी थे। तो यानी जो गुरु कोई हमें कोई कार्य कहता है करने के लिए, तो उसमें हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए कि गुरु जो कार्य करता है वो सही कार्य है, हमें ये सोच के उस कार्य को करना चाहिए। और एक पिता थे, तो पिता का भी ऑर्डर था, तो उन्होंने पिता का आदेश का पालन किया, तो इसलिए उन्होंने ये कार्य किया। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि कल शायद थोड़ी सी आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको शुरू से इसको बताया है किस कारण से उन्होंने अपना जो है ये क्षत्रिय का कार्य किया। उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन क्षत्रिय का कार्य उनको करना पड़ा। परिस्थिति के अनुसार, हम कभी ऐसी परिस्थिति हो तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कृषि करता है ना, कोई खेती करता है, किसान है, तो उसका कार्य खेती करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खेती से उसके परिवार का पूरा गुजारा नहीं हो पा रहा है ना, इतनी आय नहीं हो पा रही कि पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके।
तो फिर वो दूसरा कार्य कर सकता है, यानी वो कोई बिजनेस कर सकता है या कहीं दूसरी जगह जाके कोई कार्य कर सकता है, ताकि उसके परिवार का पूरा भरण पोषण अच्छे से हो सके। नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि जो खेती करने का कार्य है तो उसी में अपने बच्चों का अच्छे से पालन कर पाए, लेकिन नहीं हो तो फिर वो दूसरा काम कर सकता है। तो ये दूसरा श्लोक था। आज है 36वां श्लोक। तो इसमें अर्जुन ने कहा कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि इंसान उनको करना नहीं चाहता, है ना। सबके मन में जब कुछ गलत होता तो ये भाव जरूर आता कि नहीं नहीं मैं ये कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक उनसे वो कार्य करवाया जा रहा है, यानी वो उसको कार्य ना चाहते भी करना पड़ता है। तो ये कार्य कौन करवाता है उनसे? तो यहां पर बता रहे हैं कि माया के संसर्ग में, जैसे ही वो माया के संपर्क में आता है तो वह बिना झिझक के कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। यानी माया के संपर्क में, माया का प्रभाव होता है तो भी इंसान ये कार्य करता है। लेकिन फिर भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि वो कार्य ना चाहते भी कार्य क्यों करता है। क्यों करता है? इच्छा के कारण, यानी उसकी जो इच्छा होती है उसके कारण वो कार्य ना चाहते भी वो कार्य कर देता, क्योंकि इच्छा थी मन में, यानी जो माया का प्रभाव भी था। जैसे यहाँ पे बताया कि किंतु जब माया के संसर्ग में आता है तो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। तो कृष्ण ने उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सबके लिए आशापूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो जीवों की जो प्रकृति वो विकृत क्यों हो जाती है, यानी जीव मजबूर क्यों हो जाते हैं कोई भी गलत कार्य करने के लिए, पाप करने के लिए। तो इस अगले श्लोक में भगवान जो है उसका जवाब दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। मतलब क्या है कि जो रजोगुण के संपर्क में, जब व्यक्ति रजोगुण के संपर्क में आता है, यानी रजोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है, तो उसके अंदर काम उत्पन्न होता है, और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो इंसान क्या करता है? तो वो गलत कार्य करता है। तो काम यानी काम वासना या कोई इच्छा, रजोगुण के कारण इच्छा उत्पन्न हुई, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध, हमारे अंदर क्रोध आता है, और फिर क्रोध के वशीभूत होकर हम ये कोई भी कार्य कर बैठते हैं, कोई भी पाप कार्य कर बैठते हैं। तो भगवान इसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो शर्म, तो इसने बताया कि जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी यानी सब कुछ खा जाने वाला, ये जो क्रोध है ये सब कुछ खा जाने वाला शत्रु है, सब कुछ समाप्त कर जाने वाला शत्रु है ये। तो इसलिए इससे हमें बचकर रहना चाहिए। और अब हम इसको वश में कैसे कर सकते हैं? तो मान लीजिए हमने कोई पशु पाल लिया, मान लीजिए हमने रीछ पाल लिया या कोई शेर पाल लिया, तो हम उस शेर को, अब उसका कार्य क्या है? मांस खाना, है ना, वो तो जंगली जानवर है। तो उसको हम प्रेम से, धीरे धीरे उसको हम प्रेम से अपने वश में करते हैं। जैसे कि कोई भी कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो उसको अपने वश में करते हैं ना। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो जीव है, जो भी वो जंगली जानवर है, वो हमारी बात सुनने लगता है, हमको अपना मालिक मानने लगता है और हमारे कहे अनुसार सारे कार्य करने लगता है। तो जैसे वो जानवर हमारे वश में हो जाता है, इसी प्रकार से हम अपने काम को और क्रोध को भी अपने वश में कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको प्रेम से, प्यार से, मतलब उसको भक्ति में लगाकर, हम जब काम और क्रोध को भक्ति में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है और फिर वो हमारे वश में हो जाता है। और जब काम और क्रोध जब हमारे वश में होते हैं तो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, और जब वो हमारे वश में नहीं होते तो वो हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, है ना। तो जैसे कि काम, मान लीजिए हमारी कोई इच्छा है, तो हमें वो काम, जो इच्छा वो भगवान के लिए इच्छा करनी चाहिए, हम उसको, उसकी पूर्ति भगवान के लिए करें, भगवान की इच्छा पूरी करने में उसको लगाएं, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करने में उसको लगाएं। मान लीजिए हमें क्रोध आता है तो क्रोध को हम भगवान के लिए यूज करें, क्योंकि जो क्रोध और काम है वो भगवान के अंदर भी है, तो भगवान से ही हमारे अंदर आया है, तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे हनुमान जी का यहाँ पे उदाहरण दिया कि हनुमान जी ने क्रोध को कैसे प्रयोग किया? लंका को जलाने के लिए। तो ये कार्य उन्होंने अच्छा कार्य किया, क्योंकि जो रावण था वो बहुत ही वैसा राजा था, और उसने सीता माता को अपहरण किया था, सीता माता का, और वो और काफी औरतों भी उसके साथ जो है संग करने के लिए, वो जिसको भी कोई स्त्री को देखता तो
तो वो चाहता था कि मेरे संग संग करे, यानी ये सुंदर स्त्री तो उसके पास क्यों, मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए वो 24 घंटे औरतों से घिरा रहता था, वो ऐसा राजा था। तो इसलिए जब उन्होंने सीता माता को अपहरण किया तो फिर हनुमान जी को क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध को कहाँ इस्तेमाल किया, लंका को जलाने के लिए। तो इसलिए जब हमारे अंदर भी कोई क्रोध आए तो हमें क्रोध को इस्तेमाल करना, ये नहीं कि हम क्रोध को दबाएंगे, क्रोध को हमें सही जगह इस्तेमाल करना है। कहां पर, जहां पर भक्तों की निंदा हो रही हो या भगवान की निंदा हो रही हो, वहां पर हम क्रोध इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कि अभी मान लीजिए कोई हमें पे अटैक करे, जैसे कि बांग्लादेश में भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, तो ये थोड़ा ना कि भक्त चुपचाप बैठ जाएंगे, हम तो भक्त हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, अपना बचाव तो सभी करते हैं। तो उस समय क्रोध का जो है प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब वो उन पर अटैक करेंगे तो वो भी हथियार उठा सकते हैं अपने जो है अपनी जान बचाने के लिए या अपने मंदिर की रक्षा करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से वो कार्य कर सकते हैं। तो यानी क्रोध का सही इस्तेमाल है ये कि इसको भगवान के भक्तों के जहां पर निंदा हो या भगवान के मंदिरों की जहां पर कोई परेशान कर रहा हो या भगवान की कोई निंदा कर रहा हो, तो वहां पर हम क्रोध को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही काम है, तो काम यानी कोई इच्छा है हमारी, तो हम भगवान के लिए इच्छा कर सकते हैं, या हम ये इच्छा कर सकते हैं कि कोई भक्त मुझे मिल जाए तो मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं, या मैं भगवान के दर्शन कर पाऊं, मैं भगवान के धाम जा पाऊं, है ना, भगवान की अच्छे सेवा कर पाऊं, या भगवान के लिए एक अच्छा सा मंदिर बनवाऊं। तो इस प्रकार की हम इच्छा करें तो वो हमारी इच्छा सही इच्छा कही जाएगी, यानी इसमें हमें उसमें कोई बंधन नहीं होगा, हमें किसी से बंधना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इच्छा है, इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। हम सोचे कि हम भक्ति में आ गए तो हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, हम इच्छा नहीं कर, इच्छा तो इंसान को करनी ही है, लेकिन वो इच्छा परिवर्तन हो जाएगी, वो सही इच्छा करेगा, सही क्रोध करेगा, कोई भी कार्य करे तो भगवान की जो अपनी जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में उसको जो है लगाएगा, तो वो एक कृष्ण भावनामृत कार्य बन जाएगा, उसका हमें बंधन नहीं लगेगा, वो कार्य हमारा अच्छा होगा। लेकिन अगर उसको हम अपने इस्तेमाल के लिए कुछ भी यूज करते हैं तो वो कार्य हमारे बंधन का कारण बनता है, और फिर उसके लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है, और फिर हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। तो इसलिए जो रजोगुण का बताया है कि रजोगुण, जैसे इसमें पैराग्राफ है यहाँ पर, हम पढ़ते हैं इसको, जैसे हमने पहले भी किया था ना, ये एक श्लोक आया था कि काम से क्रोध और क्रोध से मोह और मोह से इसमें बताया है मोह से क्या होता है कि स्मरण शक्ति हमारी भ्रमित हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो हमारा संपूर्ण विनाश हो जाता है। ये श्लोक है ना, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक हमने किया था। तो जैसे मैं पैराग्राफ ही पढ़ देती हूं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, यानी काम में बदल जाता है रजोगुण के कारण। जब हम भौतिक संसार के संपर्क में आते हैं तो काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो जो ईश्वर का प्रेम इसमें बताया कि जो ईश प्रेम का जो भाव है काम में उसी तरह से बदल जाता है जिस प्रकार इमली के संसर्ग से दूध में दही में बदल जाता है ना। जब इमली खट्टी है और दूध के साथ उसको लेकर आते हैं तो वो दही बन जाता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो जो भगवान के लिए हमें जो काम यूज करेंगे तो एक किस्म से वो अच्छा कार्य होगा। जैसे मैंने बताया ना कि ईश्वर का जो ईश प्रेम का जो भाव है वो काम में उसी तरह बदल जाता है, यानी वो बदल जाएगा जब भगवान की इसको सेवा में लगाया जाएगा तो। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है, लेकिन जब इस काम की संतुष्टि नहीं होती यानी हमारी जब इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है। और जब क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है, जब हमें बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो फिर वो मोह में बदल जाता है। मोह मतलब हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, हम ये फैसला नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब हमारी इच्छा नहीं पूरी तो हम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद हम उस चीज से मोहित हो जाते हैं, मतलब बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं जैसे पागलों की तरह से कि नहीं ये कार्य पूरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब बोलते हैं ना। कई बार गुस्सा ज्यादा आता है या घर में भी किसी के साथ कोई अनबन हो जाती है, तो इस प्रकार से कहा कि क्रोध मोह में, और फिर मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो काम है, इस काम के कारण ही जो विशुद्ध जीवात्मा है, यानी हम क्या है, विशुद्ध जीवात्मा, एक शुद्ध जीवात्मा है, लेकिन इस संसार में आने के कारण हम बद्ध जीवात्मा कहे जाते हैं, क्योंकि हम इस संसार में बंधे हुए हैं।
तो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी काम है, सबसे पहले काम है। इस काम के कारण ही फिर क्रोध है, क्रोध से फिर मोह है, और मोह से फिर हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है। तो क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, यानी जो काम है वो रजोगुण से आया, रजोगुण का प्रभाव हुआ हमारे पर, तो हमें काम आया, और जो काम जो है क्रोध में बदल गया। तो क्रोध क्या है, वो तमोगुण का प्राकट्य, यानी तमोगुण के कारण क्रोध आया। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा जो गुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। यदि हम कुछ भगवान की जो कार्य है उनको करेंगे, तो जो रजोगुण है, अब रजोगुण को तमोगुण में न गिरने से, यानी हमें रजोगुण को तमोगुण में न गिरने दें हम, है ना, रजोगुण से हम तमोगुण में ना जाएं और सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, यानी अपने आप को सतोगुण तक ऊपर उठाएं। तो ये जो मनुष्य का जो क्रोध है, जो क्रोध में जब मनुष्य पतित हो जाता है, गिर जाता है, तो उससे हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, उससे उसको बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक आसक्ति के कारण जब हम अपने रजोगुण को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, तो वो तमोगुण में ना जाकर वो सतोगुण में हम जा सकते हैं, सतोगुण तक हम ऊपर उठ सकते हैं। तो सतोगुण तक ऊपर कैसे उठेंगे हम? जब हम भगवान से संबंधित कार्य करेंगे, भगवान की अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हमारी इच्छा होगी, वो भगवान के लिए ही इच्छा होगी। हम कोई भी कार्य करेंगे भगवान को केंद्र में रखकर करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे सतोगुण में जा सकते हैं, और फिर सतोगुण से हम विशुद्ध सतोगुण में, यानी शुद्ध सतोगुण में, जो कि तीनों गुणों से ऊपर है, उसको कहते हैं शुद्ध सतोगुण, उसमें फिर हम स्थित हो जाएंगे धीरे धीरे। और जब हम उसमें स्थित हो जाएंगे, तो फिर ये जो काम और क्रोध है, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो ठीक है माता जी, अब समझ में आया है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे ये आपको समझ में आ गया हो कि अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। नित्य वर्तमान चिदानंद क्या है? बढ़ता, वर्तमान का अर्थ है बढ़ता, बढ़ना, और चिदानंद है आनंद, यानी ये बढ़ता हुआ आनंद, यानी दिन पर दिन बढ़ता है ये आनंद। ये नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया, इस आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया, अनेक रूप अपने बनाए इस आनंद को बढ़ाने के लिए। और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। जो जीवात्माएं क्या है? इस आनंद के ही, यानी उनके चिदानंद के ही अंश है। उनकी भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अब वे, जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है। लेकिन जो हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, है ना, अल्प स्वतंत्रता, अगर उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करेंगे, हम उसको दूसरे चीज में लगाएंगे, भौतिक संसार में या किसी गलत वस्तु में उसको लगाएंगे, तो क्या होगा? फिर हम ये माया की चपेट में आ जाएंगे, है ना, माया की चपेट में आ जाएंगे, और फिर हम इस भौतिक संसार में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए जो हमारी ये जो थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता हमें मिली है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना, हमें सदुपयोग करना है। इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के कार्यों में लगाना है, न कि इसको हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगाना है, तो हम सुखी हो सकते हैं। तो ठीक है माता जी, ठीक है, जी माता जी। समय हो गया है, अगर इसको मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी तो 10 मिनट और लग जाएंगे। हाँ, तो आप पढ़ के देख लेना, अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मेरे से फोन पे पूछ लेना, ठीक है।